आखिर किस तरह की औरतों लड़कियों पर जिन आशिक होते हैं? वो कौन से काम हैं जिनके करने से औरतों पर जिन हावी हो जाते हैं, उन पर आशिक हो जाते हैं? इसी सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माशरे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। ऐसा कर लोगे तो जिन आ जाता है, असर हो जाता है ना, हवा का चक्कर हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि मगरिब के बाद जो है ना छत पर नहीं जाना चाहिए, अरे परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, अरे इत्र वगैरह मत लगाओ, क्या होगा? जिन आ जाएगा, असर हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं तरह तरह की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये औरतों पर ही क्यों मसला मैं बोल रहा हूँ? उसकी बड़ी वजह यह है कि औरतें जो है ना बातों में जल्दी आ जाती हैं। ईमानी एतबार से भी औरतें, हमारे माशरे की आजकल की जो औरतें हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। कोई भी ज़रा कुछ बात बोल दे, कोई परेशानी है वो दूर नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, कोई बीमारी है तो वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और भी 4-6 लोगों ने कुछ बोल दिया तो फ़ौरन माइंड में यही बैठता है कि यार ऐसा लग रहा है कि कुछ है मेरे ऊपर कुछ असर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद जो है ना वो बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, मज़ारों पर, कुफ्र और शिर्क की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर औरतों की तादाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मर्दों के मुकाबले में। क्योंकि औरतों के अंदर इस सिलसिले में सब्र की बहुत कमी पाई जाती है और माइंड उनका बहुत जल्दी से घुमा दिया जाता है। जहाँ 4 औरतों ने कुछ बोला, अच्छा तबीयत ठीक नहीं हो रही तुम्हारी, और कहीं तुम ऐसा तो नहीं है बाल खोलकर छत पर गई हो, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में आदमी ऐसा होता है कि कभी चला ही जाता है छत पर। अरे तुमने कहीं ऐसा तो नहीं है रात के वक्त में खुशबू लगा के कहीं तुम चली गई हो? तो किसी गार्डन में आप प्रोग्राम अटेंड करने गई होगी तो माइंड वहीं पहुंचेगा, अच्छा मैं गार्डन में उस कोने में गई थी, शायद तभी से मेरी तबीयत खराब हुई है। और अंदर अंदर बहुत सारे लिंक्स जोड़ दिए जाएंगे और उन लिंक जोड़ने की बुनियाद पर आप खुद में ये सोच लोगी कि हाँ आपके ऊपर कुछ है। और जब आपने ये सोच लिया कि आपके ऊपर कुछ है तो फिर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी फील होना शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा वाकई में मेरे ऊपर कुछ है। इसीलिए फिर क्या होता है कि औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ऐसी चीजों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि किन औरतों पर जिन आशिक होते हैं, किन औरतों पर जिन हावी हो जाते हैं, तो पहली चीज यही है। कौन सी है पहली चीज? यही वाली कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, जब आपके सामने कोई चीज आई तो आप फौरन जो है तावीज गंडे की तरफ चली जाती हो, बाबाओं की तरफ चली जाती हो, मज़ारों पर चली जाती हो। और बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि शौहर को पता भी नहीं होता है। औरतें आपस में ही जो है ना एक एक करके बाबा का पता देती हैं, देखो मैं तो वहां गई थी, अच्छा मुझे भी लेके चलो। फिर क्या होता है कि जो आशिक जिन आप पर नहीं भी होना होता ना, गलत कामों में मुब्तला होने की वजह से आपके ऊपर जिन आ जाता है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए आप बीमार हुई, अब वो बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो किसी ने आपके माइंड में ये डाला कि फुला बाबा को दिखा दो, और जैसे ही आप गलत लोगों के पास गई तावीज़ लेने के लिए या कोई जादू टोना उतारने वाले के पास आप गई, तो अब आपके ऊपर जिन नहीं था, लेकिन चूंकि आपने ऐसा महसूस कर लिया, अब आप जब वहां जाओगी तो बहुत सारे काम आपको ऐसे करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम ऐसे आपसे करवाए जाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखो, शैतान जो होता है ना वो इंसानों को गुलाम कभी नहीं बनता, बल्कि इंसान शैतान का गुलाम बन जाता है। इसीलिए जो जादू टोने करने वाले होते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर बताई थी कि एक आदमी ने अपने ही मां का गला काटकर खून पिया और खोपड़ी को, जिस शैतान को वो खुश करना चाहता था, उसके सामने उस खोपड़ी को रख दिया। क्योंकि शैतान के कब्जे में इंसान हो जाता है, वो शैतान को कब्जे में नहीं कर पाता, और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने शैतान को कब्जे में कर लिया। और शैतान को खुश करने के लिए याद रखो कि शैतान तो फिर है ही इंसान का दुश्मन, इंसानियत को दुश्मन। वो इंसान से वो काम करवाता है जिससे फिर उसकी ऐसी गत बनती है, ना वो दुनिया का रहता है ना आखिरत का। अब उसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप गई तो फिर आपसे वो काम जाने अनजाने में करवा लिए जाते हैं कि जिससे आपके ऊपर एक जिन का, एक शैतान का कब्जा हो जाता है। तो पहली बात हमेशा याद रखो कि कभी भी गलत लोगों के पास नहीं जाना, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी ऐसे बाबा के पास नहीं जाना जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, किसी ऐसे मजार पर जाकर किसी मुजाविर को नहीं दिखाना जो शरीयत पर अमल ही नहीं करता है, औरतों के हाथ पकड़ रहा है, औरतों के हाथ चूम रहा है ना, नमाजें पढ़ नहीं रहा है, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे वो काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के पास जाने से बचिए। आप ये समझ लें कि जितने भी जिन औरतों पर आशिक होते हैं वो
इन्हीं बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाने से होते हैं। यह सबसे बड़ी वजह है। आप ये समझ लें कि जिनका आशिक हो जाना किसी औरत पर, यह बहुत छोटा सा, आप ऐसे समझ लें 100% में से भी 0.99%, ऐसे समझ ले आप, 1% में भी 0.99%, इतना कम रेशो है जिन्नात का औरत पर हावी हो जाना, जिन्नात का औरत पर आशिक हो जाना, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खवातीन क्या करती हैं कि कोई घर में प्रॉब्लम है, काम नहीं चल रहा शौहर का, बच्चे बीमार हैं, आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो फौरन इसको इसी पे महमूल कर लिया जाता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। तो याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करें। जब जब आपका ईमान कमजोर होगा, जब जब आप शरीयत के बताए हुए तरीके पर कमजोर होंगे अमल करने में, तो जिन्नात का आपके ऊपर आशिक हो जाना, आपके ऊपर हावी हो जाना, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। पहला अमल तो यह है जो खवातीन करती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जिन्नात हावी हो जाता है, असर हो जाता है। दूसरा, बन ठन कर शरीयत के खिलाफ सजने संवरने के जो भी तरीके हैं, शरीयत के खिलाफ कपड़े पहनने के जो भी तरीके हैं, शरीयत के खिलाफ जितने भी काम हैं, आप सजने संवरने में, गैरों को अट्रैक्ट करने में, जितने काम आप करोगी, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके ऊपर शैतान आशिक हो जाए। अब आप कहोगे कि मुफ्ती साहब, एक्टर और एक्ट्रेस जो होती हैं और इतनी गैर मुस्लिम औरतें हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडल्स हैं, वो तो ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ चली जाती हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले कि ये बहुत मामूली सी इसकी तादाद है। 100% में से भी 1% का आप 19.99 ले लो, इतने कम मामला थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नातों की दुनिया और बनाई है, इंसानों की दुनिया और है। जिन्नात और इंसान एक साथ नहीं रहते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई जिन्नात किसी औरत पर आशिक हो जाता है, और ऐसा मॉडल्स के साथ भी होता है, एक्ट्रेस के साथ भी होता है। आपको नहीं मालूम कितनी ऐसी न्यूज़ है जब आप गूगल पर पढ़ोगे कि किसी एक्ट्रेस ने अचानक से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, या अपनी उस जॉब से रिजाइन दे दिया और वो कुछ और करने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई, वो पागल सी हो गई, वो दीवानी सी हो गई। तो कितनी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना इलाज कराने के लिए न जाने कहां कहां वो गई, क्यों? उनको जिंदगी में मजा ही नहीं आ रहा है, सुकून ही नहीं मिल रहा है। कितनी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको ऐसा फील हुआ है कि उनके ऊपर कुछ है। तो ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा होता है तो आपको पता थोड़ी ना चलता है, वो कोई कैमरे में और न्यूज में थोड़ी आ पाता है। कभी कभी इसी चीज में उनकी जान तक चली जाती है। तो दूसरा के गैर शरई चीजों को फॉलो करते हुए आप जब सजती हो, संवरती हो, नाजायज और हराम चीजों की तरफ जब आप जाती हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर जिन हावी हो जाए, जिन का असर हो जाए। तीसरी चीज, जब कोई औरत, कोई लड़की पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है ना कि जितने भी गलत जिन्नात हैं, है ना, जितने भी शैतान है ना, वो गंदगी में ज्यादा मिलेंगे, गंदगी में ज्यादा मिलेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने टॉयलेट में जाने की दुआ बयान फरमाई, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ, कि मैं टॉयलेट के जो जिन्नात हैं और शैतान हैं उनसे हिफाजत चाहता हूं अल्लाह तुझसे, कि उनसे मुझे महफूज फरमा। तो गंदी जगहों पर जितनी भी होती हैं, जितनी भी गंदी जगह, आप ऐसे समझ ले वहां जिन्नात और शैतान होते हैं। तो पाकी नापाकी का ख्याल ना करना, हमारी शरीयत में क्यों कहा गया कि पाकी नापाकी का ख्याल करो? लेकिन पाकी नापाकी में इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक और वहम में मुब्तला हो जाओ। पाकी नापाकी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप नापाक हो गई, अब पाक होने में आप पूरा दिन गुजार रही हो, आप पीरियड टाइम आपका खत्म हो गया, अब गुस्ल करने में आप 2 दिन लगा रही हो, नापाकी में पूरी रात गुजर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीसरा अहम काम है कि पाकी नापाकी का ख्याल करना। चौथा काम, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जो जितना शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उस पर शैतान कभी भी हावी नहीं होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम बिसुल्तान, कि मेरे बंदे और बंदियां जो है ना, उन पर शैतान का कोई असर नहीं होता। तो कुरान और हदीस से ये पता चलता है कि जो शरीयत पर जितना अमल करने वाला है उस पर असर होता ही नहीं है। इसलिए जो ईमान वाली बंदियां हैं ना, जो ईमान वाली मुसलमान औरतें हैं ना, उन पर शैतान का असर नहीं होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो शरीयत पर अमल करती है, जो इस बात की फिक्र रखती हैं, अरे कुछ नहीं तो 5 वक्त की नहीं, 1 टाइम की तो नमाज, 2 टाइम की नमाज, हराम हलाल में फर्क तो खवातीन कर ही लेती हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मुस्लिम खवातीन की एक बड़ी तादाद है जिन पे शैतान का कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन पहले वाली सूरत पेश आ जाती है कि जहां कुछ ऐसा फील हुआ तो हम इधर से उधर गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, जहां से बड़े चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई शैतान, कोई असर हो जाए। इसीलिए मेरी इन बातों पर अमल कीजिए
और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप अपना ईमान मजबूत बनाइए। बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है, कुरान पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआएं मांगिए, है ना। किसी भी गलत ट्रैक पर जाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी गलत ट्रैक पर, नमाज से बढ़कर कुछ नहीं, दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं, सूरह बकरा से बढ़कर कुछ नहीं। ईमान आप मजबूत रखोगे ना तो शैतान क्या है, शैतान के भी थप्पड़ लगा दोगी तो उसके जबड़े बाहर आ जाएंगे। इस तरह का ईमान आपका होना चाहिए। डर अपने अंदर से खत्म कीजिए आप। ये जो बिल्लियों को देख के डर, छिपकलियों को देख के डर, है ना, थोड़ा सा खून घर में कहीं दिख जाए तो डर, ये डर को अपने अंदर से निकालिए। जितना आपके अंदर अल्लाह का डर होगा उतना शैतान आपसे दूर भागेगा, और जितना आपके अंदर मखलूक का डर होगा उतना शैतान और जिन्नात जो है ना वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें जो है ना आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।